अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिफ यासीन और आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं द ब्रेव टेक। गाइस, वेब डेवलपमेंट की हमारी ये 4th क्लास है एंड लास्ट क्लास में हमने देखा था टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। उसमें स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, इटैलिक, एम्फेसिस, स्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के बारे में हमने देखा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा एंड ऊपर आए गए आई बटन पे भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। आप पहले उस वीडियो को देख लें एंड देन हमारा ये लेक्चर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चाय वाय पीते जाइएगा। नहीं, यहाँ पे चाय नहीं पीनी, आपने यहाँ पे सब्सक्राइब करना है एंड सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल आइकन दिया है उसको लाजमी से प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा, इससे मेरे आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और नोटिफिकेशन मिलेगी तो आपको नया नया कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे पहले प्रेजेंटेशन आपको शो आउट कर देता हूँ। आपको यहाँ पे देखिए HTML लिस्ट। आज हम HTML लिस्ट पढ़ेंगे। HTML के अंदर 3 टाइप्स की लिस्ट होती हैं, चलिए उनके बारे में देख लेते हैं। HTML के अंदर 3 टाइप की लिस्ट होती हैं। पहली होती है अनऑर्डर लिस्ट, दूसरी होती है ऑर्डर लिस्ट एंड थर्ड वन जो होती है वो हमारे पास होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं कि इनकी जो ऑर्डर होता है वो किस तरह से आता है। देखिए, अनऑर्डर लिस्ट में हमारे पास जब हम लिस्ट बनाते हैं तो तब हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल सा नज़र आता है। ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल नज़र आता है अनऑर्डर लिस्ट में, सॉरी। और उसके बाद हमारे पास आती है ऑर्डर लिस्ट, और ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 आता है। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट में हमारे पास यहाँ पे सर्कल्स आते हैं और ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास यहाँ पे काउंटिंग आती है। एंड लास्ट वन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है 5th में जो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हम किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। ठीक है, उसके बारे में अगर हमने कुछ लिखना है तो तब हम यूज़ करेंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट का। तो चलिए इन्हें हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ और सेव भी नहीं कर रहा। उसके बाद हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं एंड ओपन करने के बाद यहाँ पे ये हमारी सेकंड क्लास थी, ये थर्ड क्लास थी और पहले ही में हमने 2 लेक्चर किए थे। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना लेता हूँ list.html के नाम से। मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद अब हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे। सबसे पहले आपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना है एमएट एब्रीविएशन के लिए। उसके लिए आपने Shift+1 प्रेस करना है एंड जैसे ही आप ये प्रेस करेंगे तो आपके पास HTML5 का जो टेम्पलेट है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आपने यहाँ टैब प्रेस करना है और टैब के बाद यहाँ पे अपनी वेबसाइट का टाइटल देना है। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, तो वही हमारी जो मेन हेडिंग है वो HTML लिस्ट। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पे लिस्ट बनाएंगे। सबसे पहले थी हमारी अनऑर्डर लिस्ट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम H1 ले लेते हैं हेडिंग के लिए और यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी हमने स्मॉल लेटर्स में लेना है H1। H1 टाइप करना है एंड इसके अंदर लिखना है अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अब हमें बनानी पड़ेगी यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले UL का टैग लगाना पड़ता है। UL मीन्स दैट अनऑर्डर लिस्ट। हमने UL लिखना है। ठीक है, और उसके बाद सिंपली एंटर कर देना है। अब इसके अंदर हमें चाहिए लिस्ट की आइटम्स। ठीक है, जो लिस्ट आइटम्स हैं वो हमें चाहिए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमने यहाँ पे LI लेना। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम्स। ठीक है, LI लेंगे एंड एंटर कर देंगे। अब जैसे मैंने एंटर किया तो इस टैग के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो ऑर्डर लिस्ट में आएगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज वही एग्जांपल से ले लेते हैं हम। कीबोर्ड। अब इसकी मैं 2-3 लाइन्स कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से कॉपी लाइन डाउन और यहाँ पे हम एक लिस्ट। इस तरह से मैंने अब अनऑर्डर लिस्ट बनाई। अब मैं इसे सेव कर रहा हूँ Ctrl+S से और इसका पाथ कॉपी करते हैं Shift+Alt और C से और इसका रिजल्ट चेक करते हैं। ये हमारी लास्ट क्लास थी। अब हम यहाँ पे इसका लिंक पेस्ट कर देते हैं। पाथ मैंने एंटर किया और एंटर करने के बाद अब
इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। देखिए अब हमारे पास ये आई है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास सर्कल आए हैं। जो हमने लिस्ट बनाई थी उसकी एक लिस्ट आई है और वो ऑर्डर नहीं है, मतलब ठीक है। अब उसके बाद हम ऑर्डर लिस्ट देखते हैं कि ऑर्डर लिस्ट क्या करेंगे। मैंने यहाँ इसके बाद अनऑर्डर लिस्ट जहाँ पे एंड हो रही है उसके बाद मैंने अगेन H1 लिया, ठीक है। H1 लेने के बाद यहाँ पे मैं हेडिंग टाइप कर देता हूँ, और यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट लिखा और उसके बाद पहले हमने UL लिया था, मीन्स दैट अनऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट लेने तो हम करेंगे OL मीन ऑर्डर लिस्ट। अब जैसे हमने वहाँ पे लिस्ट आइटम्स ली थी, सेम इसी तरह पे हम यहाँ पे भी लेंगे। मैंने यहाँ पे अगेन LI लिखा, ठीक है। बल्कि इस तरह से करते हैं कि हम इस LI आइटम्स को, जो ऊपर वाली आइटम्स हैं, हम इन्हीं को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। Ctrl+C से मैंने कॉपी किया और ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। मैंने सेव किया एंड सेव करने के बाद हम अपने प्रोजेक्ट में आते हैं एंड यहाँ पे इसे रीलोड करते हैं। देखें अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है। ये ऑर्डर लिस्ट होती है अनऑर्डर लिस्ट, और ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट होती है। एंड लास्ट वन जो हमारे पास रह गई है वो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट चेक करते हैं कैसी है। देखें अब जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है ये इन दोनों से डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने अनऑर्डर लिस्ट ली थी UL से, फिर ऑर्डर लिस्ट ली थी OL से, एंड उसके अंदर हमने LI आइटम्स लिस्ट आइटम्स लगाए थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अब हमें डिस्क्रिप्शन लिस्ट लेने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे H1 लेता हूँ, डिस्क्रिप्शन लिस्ट ली। एंड उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे पहले हमने UL लिया था अनऑर्डर लिस्ट और फिर OL लिया था ऑर्डर लिस्ट, एंड यहाँ पे हमने अगर डिस्क्रिप्शन लिस्ट लेनी है तो हम DL कर देंगे, ठीक है। DL लिख के अब यहाँ पे हमने डिफ़ाइन करनी है सबसे पहले एक आइटम, तो इसके लिए हम करेंगे DT, ठीक है, DT। और ये होती है डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन आइटम्स के लिए, ठीक है। तो मैंने एंटर किया। अब यहाँ पे सपोज कंप्यूटर का कोई डिस्क्रिप्शन मैंने लिखना है, ठीक है। मैंने कंप्यूटर लिखा और उसके बाद अब हमारी एक आइटम आ गया। अब हमें ना इसको डिफ़ाइन करना है, मतलब इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो उसके लिए हम करेंगे DD, ठीक है। DD किया और इसके अंदर अब हमने यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्व। इस तरह से करते हैं सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम, ठीक है। मैंने ये लिखा एंड लिखने के बाद अब हम रिज़ल्ट चेक करते हैं। Ctrl+S से मैंने सेव किया एंड सेव करने के बाद अब देखें मैंने रीलोड, आप देख सकते हैं जो हमने डिस्क्रिप्शन आइटम लगाई थी वो कंप्यूटर एंड कंप्यूटर की नेक्स्ट डेफिनेशन, ठीक है। अब ये डेफिनेशन है लिखी, मैंने ऐसे ही लिख लिया जो माइंड में आया अभी के लिए। तो इस तरह से हमारी वर्क करती है HTML की लिस्ट, ठीक है। और अगर मैं इसे कॉपी करके अगेन पेस्ट कर देता हूँ, मैंने इसको, या फिर इस तरह से करते हैं, इसका जो टेक्स्ट है ना वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं। मैंने इस पूरे टेक्स्ट को कॉपी किया, ठीक है, Ctrl+C से एंड यहाँ पे आके मैंने इसे पेस्ट कर दिया यहाँ पे एंड Ctrl+V से पेस्ट। अब हमारा टेक्स्ट आगे जा रहा है, हम इसे रैप कर देंगे Alt और G से। मैंने रैप कर दिया। अब उसके बाद सेव करके रिज़ल्ट चेक करते हैं कि कैसा आया। देखिए इस तरह से हमारा रिज़ल्ट आया। अब उसके बाद मैं एक बार इसे और कॉपी कर लेता हूँ, जो यहाँ पे मैंने इस पूरे को कॉपी किया एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। और यहाँ पे हम अपनी हेडिंग को अभी चेंज करके देखते हैं। कंप्यूटर पार्ट्स कर लेते हैं मैं यहाँ सेव किया एंड सेव करने के बाद हम यहाँ पे इसे रिलोड कर देंगे। आप देख सकते हैं पहले एक डिस्क्रिप्शन आइटम आई और उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हमने, फिर उसके बाद दूसरी डिस्क्रिप्शन आइटम आई और उसके बाद हमने लिखी उसकी डिस्क्रिप्शन। तो इस तरह से हमारे वर्क करती हैं HTML लिस्ट, और यही 3 लिस्ट होती हैं HTML के अंदर। हम इनको यूज़ करेंगे जब हमने कोई चीज़ किसी चीज़ की लिस्ट मेंशन करनी होगी अपनी वेबसाइट के अंदर। अभी हम जस्ट HTML पे फोकस कर रहे हैं, HTML को कंप्लीट करेंगे एंड देन हम CSS पे जाएंगे कैस्केडिंग स्टाइल शीट में।
वहाँ पे हम इसे डिज़ाइन करेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे, इसकी पोजीशन वगैरह चेंज करके चेक करेंगे और अपनी वेबसाइट्स को प्रोफेशनल लुक देंगे। ठीक है, होप आपको ये लिस्ट जो तीनों लिस्ट हैं ये समझ में आ गई होंगी। अगर लिस्ट सारी की सारी आपको समझ में आ गई हैं तो लाइक का बटन प्रेस कर दें, और अगर समझ किसी एक लिस्ट की भी आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इसके बारे में। मैं आंसर करने की ट्राई करूँगा, ट्राई नहीं बल्कि मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा। अगर कमेंट में आंसर ना आए तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ से कांटेक्ट करके मुझसे कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यार सब्सक्राइब तो बनता है ना, सब्सक्राइब करना और साथ में जो बेल का आइकन है उसे ज़रूर से प्रेस कर देना। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब है तो मेहरबानी करके दोबारा प्रेस नहीं करना, अनसब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब है तो वेल डन, और अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दे, साथ में दिए गए बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, और नोटिफिकेशन मिलेगी तो आपको नया नया सीखने को मिलेगा मेरे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।